नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक इंडिया में। तो आज हमारे पास ये HP का एक पावर सप्लाई है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, तो ये बंद है। हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पावर कॉर्ड चेक करते हैं, AC आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए, हमको यहाँ AC मिल रहा है। तो हम प्लग इन करते हैं इसको और हम आउटपुट में वोल्टेज चेक करते हैं। तो हमें यहाँ कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए हम इसे खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हर बार की तरह हम इसे पेट्रोल डाल के 2-4-5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये आसानी से खुल जाए। तो तब तक के लिए हम थोड़ा वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो हमारे 5 मिनट के आसपास हो चुके हैं। तो अभी हम इसे खोलने का देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आपको कोई डैमेज नहीं करना पड़ेगा। इस साइड से थोड़ा हार्ड जा रहा है। हम इस पे और पेट्रोल डाल लेते हैं थोड़ा, ताकि ये आसानी से निकल जाए। देखिए, हमने इसको खोल लिया है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो क्लीन करने के बाद ये हमें ऐसा लग रहा है इसमें कैपेसिटर फटा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑयली सा लग रहा है पावर सप्लाई। तो ये पीछे वाला पैनल सबसे पहले निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हो, हमने इतना पेट्रोल नहीं छोड़ा था इसमें। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। इधर से भी इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा निकल चुका है। देखिए, जैसे कि हमने सोचा था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैपेसिटर टोटली फुल चुका है, फट चुका है। इसकी वजह से इस पावर सप्लाई में काफ़ी चिपचिपा लिक्विड निकल चुका है, जो कैपेसिटर के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल के अलग कर लेते हैं। हमें ये ग्लू निकालना पड़ेगा। तो हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ग्लू को निकालने की कोशिश करते हैं। अभी हम कैपेसिटर को निकालते हैं।
तो जब भी आप कैपेसिटर निकालें उसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए हमने इसको निकाल चुके, ये देखिए पूरी तरह से लीकेज हो चुका है, खुल चुका है। तो हम इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 450 वोल्ट 100 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है। आप यहाँ 120 भी लगा सकते हो। तो हम देखते हैं हमारे पास अगर कोई कैपेसिटर अवेलेबल हो तो। उससे पहले हम इसका फ्यूज चेक कर लेते हैं, फ्यूज कि कोई फ्यूज वगैरह ग्लो तो नहीं हुआ है। और हमें इसके बाद इसका जो ब्रिज डायोड है ये भी चेक करना पड़ेगा। मोस्टली चांसेस जिनके होते हैं उनको हमको सबसे पहले चेक करना है। तो हम मल्टीमीटर को कल्टिवेटिव मोड पे रखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका फ्यूज चेक करते हैं। ये हमारा फ्यूज का है। तो हमारा ये फ्यूज जा चुका है। फ्यूज में कोई बीप नहीं आ रही, यहाँ हमें बीप होनी थी। नहीं, फ्यूज हमारा उड़ चुका है। उसके बाद ये ठीक है हमारा। तो हम फ्यूज को बाईपास कर देंगे और हम ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं। और जो ट्रांजिस्टर हमारे मेन ट्रांजिस्टर है, ग्लू के वजह से काफ़ी परेशानी होती है। तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा ताकि प्रिंट ना उखड़ जाए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें रीडिंग प्राप्त हो रही है, मतलब हमारे जो ट्रांजिस्टर मॉसफेट प्रॉपर है, ओके है। तो हम सबसे पहले फ्यूज को लगा लेते हैं। आपको किसी केबल में से 3-4 टर्न्स निकाल लेनी है और उसका फ्यूज बना लेना है। अब ज़्यादा टर्न्स ना डालें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आपका फ्यूज ग्लो होगा नहीं और आगे जाके और ज़्यादा कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं आपके। तो ये हमने फ्यूज लगा दिया है इसमें। अभी हमको कैपेसिटर चेंज करना है, मतलब कैपेसिटर हमें दूसरा लगाना है। तो ये हमारे पास एक है पर इसकी लेग बहुत छोटी है। तो दोस्तों हमारे पास अभी ये कैपेसिटर है। हमें प्रॉपर ये वैल्यू का मिल रहा था, लेकिन उसका साइज काफ़ी बड़ा हो रहा था जो इसमें आ नहीं रहा था। तो हमने ये छोटा यूज कर लिया है 68 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो हम इसे लगा लेते हैं। ये हमारे पास है, ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो हम इसको लगा लेते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर दिक्कत दे तो आप फिर निकाल के इसको बढ़ा सकते हो, पर जहाँ तक है काम हो जाएगा आपका। तो चलिए हम इसे रिप्लेस कर लेते हैं। आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर खास ध्यान रख के लगाना है। अगर उल्टा हो जाएगा तो ये फिर से फट जाएगा। ये ग्लू के वजह से काफ़ी दिक्कत आती है इस तरह के काम करने में।
तो कुछ इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। हम इसको एक बार अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है सोल्ड करके। तो चलिए अभी हम इसको पावर दे के देखते हैं। आप हमेशा ध्यान में रखें कि इस तरह से आप अगर चेक करते हो तो आप इनको सीरीज में ही चेक कीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी भी स्पार्क हो सकता है। जैसे कि आपने देखा एक कॉइल जल गया है इसका, हमने कॉइल चेक नहीं करे। और ये लिक्विड की वजह से हुआ है। इसमें जो लिक्विड था इस लिक्विड की वजह से वो कॉइल जल चुका है, उसमें शॉर्टिंग हो चुकी है। तो अभी हम कॉइल को बाईपास कर देते हैं। पहले हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं अगर इसमें पावर आया हुआ है तो इस तरह से। अब देख पा रहे हो ये कॉइल टोटली शॉर्ट हो चुकी है। इस वजह से हमें दिक्कत आ रही है ये। तो हम ये कॉइल को निकाल देते हैं और डायरेक्ट बाईपास कर देते हैं। तो ये देखिए ये कॉइल हमने निकाल लिया है, लिक्विड की वजह से पूरा डैमेज हो चुका है। अभी हमें इसे बाईपास कर देना है। तो आप किसी जंपर वायर की सहायता से यहाँ से यहाँ बाईपास कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक जंपर लगा देते हैं। कुछ इस तरह से। ये जो कनेक्शन था हमारा वो लाइन फिल्टर के लिए था, जो इसमें लिक्विड होने की वजह से जल चुका है। तो हम इसको बाईपास कर देते हैं। हमारा फ्यूज भी ग्लो उड़ गया था, तो हम फ्यूज को भी लगा लेते हैं फिर से एक बार। फ्यूज लगाने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कहीं पे और दिक्कत तो नहीं है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख देते हैं। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं।
तो अभी भी हमें शॉर्टिंग नज़र आ रही है, भी आ रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा। हमारा ब्रिज शायद ख़राब हो चुका है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये निकल चुका है। तो अभी हम इसकी जगह कोई और ब्रिज लगाते हैं। हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फॉल्टी है या नहीं। तो ये हमारा शॉर्ट हो चुका है। अभी हम इसे चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास छोटे साइज में ब्रिज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये वाला ब्रिज है, तो हम इसे यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी लेग उसमें आएगी नहीं। तो हम इसके जो लेग्स है उनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अभी हमें इस साइज के ब्रिज के लिए मार्केट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। आप यहाँ डायोड भी यूज कर सकते हो। डायोड का ब्रिज बना के भी आपका काम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमने इसके लेग बढ़ा लिए हैं। आपको इसमें प्लस देखना है, प्लस का और माइनस का क्या है। ये आपका प्लस होता है, यहाँ मेंशन किया हुआ होता है प्लस और माइनस। उस तरह से आपको कनेक्ट करना है। तो ये हम एक्स्ट्रा लेग काट लेते हैं इनकी इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसे कर लिया है। अभी हम इसे फिक्स कर देते हैं। अभी हम इसे अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये काम हो चुका है। हमने इसको लगा दिया है। अभी कुछ इस तरह से हम इसे करके रख देते हैं ताकि ये शॉर्ट ना हो। और यहाँ पे आपको कुछ
लगा देना है जो बॉडी से शॉर्ट ना हो। देख पा रहे हो इसमें कितना लिक्विड है अभी तक। इस लिक्विड के वजह से हमारा वो कॉइल जल चुका है। इस तरह से चलिए अभी हम पावर लगा के देखते हैं। तो आपको हमेशा, मेरे पास सीरीज बल्ब फिलहाल है नहीं, आपको हमेशा इसको सीरीज में चेक करना है। तो ये हमने पावर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम इधर वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा एडाप्टर सक्सेसफुल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम चेक करते हैं। तो आप देख पा रहे हो हमारा एडाप्टर काम कर रहा है, 19 वोल्ट शो हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 19.6 वोल्ट, तो ये हमारा टोटली बन चुका है। तो अभी हम इसे पैक कर देते हैं। जुगाड़ लगा के हमें लगा नहीं था इस कॉइल में इतना लिक्विड है, लिक्विड की वजह से कॉइल जल गया। तो अभी हम पावर डिस्कनेक्ट करते हैं। पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसको पैक करते हैं। तो इसी तरह आप प्रॉपरली थोड़ा ध्यान दे के आप बड़ी आसानी से पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। पावर सप्लाई में मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी कैपेसिटर, डायोड, इस तरह के कंपोनेंट में ही आती है। तो आप उन्हें आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज हो इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप बड़ी आसानी से घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें अभी भी लिक्विड भरा हुआ है। आपको सभी चीज़ें क्लीन करके लगाना है। मैं एक बार वेरीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें भी काफ़ी लिक्विड है, आप देख पा रहे हैं।
कुछ इस तरह से तो अभी हम फिलहाल इसे आप फेविक्विक से भी कर सकते हो, फिलहाल तो हम इसे टेप की सहायता से पैक कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।